अस्सलाम वालेकुम। मेरी मीडिया से अपील है कि जो मेरे हस्बैंड थे नदीम चिट्टा, अब तो उन्होंने को के डिवोर्स दे दिया नामर्दगी की वजह से। मैं फिर भी उनके साथ रहती रही। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका अपना नदीम चिट्टा स्टेज आर्टिस्ट। तो अर्ज़ ये है कि मैंने एक शादी की थी बदकिस्मती से 2 फरवरी 2018 को, ठीक है जी। तो उनको मैंने डिवोर्स दे दी है। अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा अमल यही है, इस बात को मैं जानता हूँ। लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि जब ज़िंदगी मर्द की अजीरन हो जाए ना तो रास्ता खोल दिया गया है। मैंने डिवोर्स दी है, मैं मानता हूँ। तो मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स, मेरी बीवी का नाम सफ़िया लतीफ़, जिनका था सफ़िया लतीफ़ साहबा, उनको डिवोर्स क्यों दी है उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहती थी कि मुझे अलग घर लेके दो। मेरी वालदा अपाहिज है, डिसेबल है, मेरी फैमिली है, मेरे बहन भाई हैं। मैंने उनको कहा है कि मैं इनको छोड़ के तुम्हें अलग घर नहीं लेके दे सकता, ना ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ इकनॉमिकली। और अगर मैं तुम्हें ले के भी दे दूँ अलग घर, रेंट पे लेके दे दूँ, तो मैंने कभी गुजरांवाला ड्रामा करने जाता है, कभी साहिवाल, कभी पिंडी, तो मैं तुम्हें किसके आसरे पे छोड़ के जाऊँ? इसके वतन में से भी मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो मैं इसे किसके आसरे पे छोड़ के जाता? मैं उन्होंने कहा है नामर्दानगी की वजह से, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा टेस्ट हो जाता। डिवोर्स देने के बाद भी वो मुझे आकर मिलते रहे, बुलाते रहे, और जबकि अब मैंने मिलने से इनकार किया है कि ये इस्लाम में अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे डिवोर्स दिया और उसके बाद मुझे मिलने का कहते रहे। ये देखें 4 तारीख, यानी कि 4 तारीख, आज 5 है, 6 जून 4 तारीख, ये मैंने डिवोर्स दी है उनको। और वो कह रही हैं कि डिवोर्स के बाद मुझे मिलने का कहता रहा है कि जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह की बंदी, 4 तारीख को मैं डिवोर्स दे रहा हूँ तुम्हें, और कहाँ मिलने का कहता रहा? आप खुद सोचेंगे। अभी ये देखें 4, ये रजिस्टर्ड यूनियन काउंसिल टाउनशिप में मैं ये डिवोर्स मेरे रजिस्टर्ड है। तो ना ही पहले तो ये बयान इनका गलत साबित हो गया। जानलेवा धमकियां लगवाई हैं, और भी बहुत सारे लोगों से जानलेवा धमकियां लगवाई हैं। मेरी फैमिली को जान का खतरा है इनसे। और उन्होंने जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए हैं, इनमें से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, एक बयान भी उनका सच्चा नहीं है, सदाकत नहीं है उसमें। कोई जानलेवा धमकियाँ नहीं लगाई, बल्कि इसकी तरफ से मुझे एक धमकी आई है। बहरहाल छोड़ें, अल्लाह पाक सब देख रहा है। और मैंने क्या धमकियाँ लगानी किसी को? कोरोना ने साडा वैसा बेड़ा गर्क कर दिता, ड्रामे चल नहीं सी रहे, और रही सही कसर इंज निकल गई। ठीक हो गया जी। तो उस तो बाद मैं तैनूं होर की कमा जी, इसके एक बहनोई ने आज मुझे बस ज़रा गलत फ़ोन किया और धमकियाँ लगाई हैं मुझे, और मैंने उसको कोई, सफ़िया लतीफ़ साहब को कोई धमकी नहीं लगाई। इनके जितने इल्ज़ामात इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं कि मुझे इनसे जान का ख़तरा है, मेरी शर्ट पाटी है तो मैं जान लैन टुर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, तो सब बेबुनियाद ने। बाकी अल्लाह पाक ने कलामे पाक से कहा कि मियाँ बीवी एक दूजे का लिबास होंगे, तो उन्हें तो मेरी वो तस्वीर ला के उत्ते दे दी है, जी, यानी कि एक मियाँ बीवी के दरम्यान 100 पर्दा होता है, तो उन्होंने तो लिबास में तार करता। मेरे को 1000 चीज़ा ने, फिर मैं भी ला दें? नहीं, मैं नहीं लावांगा। ये अल्लाह शाहिद है, और अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा, क्योंकि मालिक देख रहा होता है। मरना सब ने है। अल्लाह तुम सब सलामत रखे।